नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो तीव्रता से हमने पिछले हफ्ते ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे वो आज सुबह भी हम बरकरार हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के स्तर बता देते हैं। सेंसेक्स में 580 अंकों की बढ़त है। 79,180 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 170 अंकों की बढ़त, 24,025 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। शानदार बढ़त बैंक निफ्टी में 895 अंकों की और स्तर है 55,186 का। रुपए में मजबूती 0.27 पैसे की और स्तर है 85.10 रुपए एक डॉलर के सामने। कच्चे तेल में गिरावट निरंतर और इसका मुख्य कारण है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में खबर आ रही सकारात्मक, उसको लेकर के 66.29 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का और 63.69 डॉलर प्रति बैरल है नाइमेक्स का। अनुमान यह है कि कच्चे तेल में गिरावट शायद और हम देख सकते हैं, जिस प्रकार से उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, खपत में नीचे के तरफ के दायरे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ा बहुत धीमापन आने की संभावना और मुख्य कारण है अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगा है वो। अब आते हैं बाजार के संकेतों के ऊपर इस हफ्ते के लिए दोस्तों। सबसे पहले तो जो खबरें अमेरिका से टैरिफ को लेकर के आई, ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा उसके ऊपर, क्योंकि हमें जानकारी है पिछले कुछ हफ्तों से और दिनों से किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं अमेरिका में टैरिफ को लेकर के और विराम 90 दिन का जो मिला है। तो कोई भी सकारात्मक खबर अमेरिका के तरफ से और बाकी अन्य देशों के तरफ से जो वार्तालाप कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कार्यालय के साथ, जो भी मसला है उसको सुलझाने के लिए पहले तो वो होगा। दूसरा, भारत की तरफ से भी प्रयास किए। उपराष्ट्रपति जेडी वांस आज प्रातःकाल दिल्ली में राजधानी में उतरेंगे और औपचारिक स्तर पर प्रधानमंत्री से और बाकी अन्य सरकारी अफसरों से मुलाकात करेंगे और कुछ बीच का रास्ता निकल आए जिससे टैरिफ की मार या फटकार कम पड़े, उस पर विचार हो रहा है। नतीजे दोस्तों हमने देखे हैं, ये शुरुआत है, लेकिन आईटी क्षेत्र के नतीजे देखे जहां पर थोड़ी बहुत मायूसी थी। लेकिन पिछले हफ्ते शनिवार को हमने आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखे, दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक। एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो अनुमान था उससे उस पर आए हैं और आईसीआईसीआई बैंक में हमने बहुत ही शानदार आंकड़े आते हुए देखे। इसके बावजूद कि परिस्थितियां थोड़ी कठिन थी, लेकिन बहुत ही शानदार नतीजे। और अनुमान यह है कि इस हफ्ते आज से शुरू होकर के शनिवार तक इस हफ्ते करीबन 100 कंपनियों के नतीजे आएंगे, दिग्गज मझौली छोटी कंपनियां। और हमारा आकलन ये कहता है कि अगर चौथे तिमाही ने थोड़ा बहुत भी सहारा दे दिया नतीजों के आधार पर बाजार को, तो हमारा बाजार यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई ऐसी नकारात्मक खबरें ना आए। हमने ये भी देखा है दोस्तों कि 2 अप्रैल के पश्चात जब टैरिफ की घोषणा की गई अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, उसके पश्चात पूरे विश्व भर में नीचे की तरफ की गिरावट हमने देखी। लेकिन जहां तक भारतीय शेयर बाजार का सवाल है दोस्तों, हमने बहुत ही शानदार तरीके से सभी नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बहुत ही मजबूती से हम ऊपर जा रहे हैं। तो अनुमान ये है दोस्तों कि शायद आने वाले समय में ऊपर के तरफ के दायरे और बन सकते हैं और उसका कारण महत्वपूर्ण एक ये होगा कि अमेरिका के तरफ से कोई नकारात्मक खबर ना आए और चौथी तिमाही के आंकड़े हमें सकारात्मक रूप से और ऊपर जाने के संकेत दें। निचला और ऊपरा स्तर हम बता देते हैं। हमने पिछले हफ्ते तो हम जोड़ नहीं पाए थे क्योंकि पिछले हफ्ते छुट्टी थी, लेकिन उसके पहले हफ्ते जब आप आपसे जुड़े थे तो हमने कहा था कि 23,800 का एक जो स्तर है, अगर वो पार कर जाते हैं तो फिर निर्णायक तरीके से 24,200, 300 और फिर आखिरकार अगर 24,300 के ऊपर हम टिक पाते हैं तो शायद 24,500 के भी स्तर देख सकते हैं। थोड़े बहुत आसार नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जो लोगों ने मंदी की थी पिछले हफ्ते, खास करके वायदा बाजार में, वहां पर वो अपनी मंदी को काटने आए और उसके कारण थोड़ा बाजार को और सहारा मिला। अब देखना अनिवार्य होगा कि लंबी अवधि के लिए क्या परिस्थिति होती है और क्या आंकड़े वायदा बाजार से ऊपर करके आते हैं। इंडिया विक्स दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर था, नीचे आया, मगर फिर ऊपर गया है।
फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिया विक्स का स्तर है 15.74 और 1.62% की बढ़ोतरी हम इंडिया विक्स में देख रहे हैं। स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की क्योंकि उन्होंने पहले खरीदारी की थी और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है। अनुमान यह है कि इस हफ्ते भी शायद विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी होगी दिग्गज छोटे मझौले शेयरों में और वो थोड़ी बहुत स्थिरता बाजार में और लेके आएगा और उसके कारण शायद इंडिया विक्स भी थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। मौसम विभाग ने दोस्तों पिछले हफ्ते घोषणा की बारिश के अनुमान को लेकर के और ये बताया जा रहा है कि इस वर्ष भी मेघराज का आशीर्वाद हमारे देश पर रहेगा और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो कृषि उत्पादन बहुत ही बेहतरीन स्तर पर होने की पूरी संभावना है और उसके कारण जो मध्यम और ग्रामीण इलाके हैं भारत देश में, जहां पर हमारे किसान भाई और बहन अपना रोजगार, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना रहन सहन करते हैं, उनकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और खपत को लेकर के एक सहारा बहुत बड़ा हमें ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत के इलाकों से मिल सकता है अगर बारिश और मेघराज का आशीर्वाद अच्छा रहा हमारे ऊपर तो। कुल मिलाकर के संकेत दोस्तों यही है कि एक तो कच्चे तेल में जो निचला स्तर देख रहे हैं वो जियोपॉलिटिकल खबरें जो आई उसको लेकर के माना जा रहा है कि किसी तरह का विराम की बातें हो रही है, कुछ हस्ताक्षर हो सकते हैं, कुछ समझौते हो सकते हैं और उसके कारण निचला स्तर। दूसरा, उत्पादन ऊपर के तरफ कच्चे तेल का और खपत को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह फिलहाल लगा हुआ है क्योंकि धीमापन शायद अगर टैरिफ को लेकर के परिस्थितियां बिगड़ती है तो पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में धीमापन आ सकता है। हमारे यहाँ पर दोस्तों सकारात्मक बात यह है कि पिछले हफ्ते हमने जो महंगाई दर देखी वो नीचे आई। जिस प्रकार से हमारी विकास दर है 6% के आसपास या उसके थोड़े बहुत ऊपर, अगर हम 6% भी हमारी विकास दर यानी कि जीडीपी पर अमल रहते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी तुलना में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारा मुकाबला कर सके। और मुख्य कारण फिर से खपत से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, भारत खपत से चलने वाली अर्थव्यवस्था थी, है और भविष्य में रहेगी और ये एक बहुत बड़ा सहारा बाजार को दे सकता है। तो समीकरण यही है दोस्तों कि अगर हम 24,000 के पार टिक गए आजकल और बंद दे दिया तो पहला पड़ाव होगा 24,200 और 300 का और अगर हमने 24,300 के पार जाकर के निर्णायक तरीके से बाजार में बंद दिया तो संभावना है कि 24,500। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार से पिछले हफ्ते एक छोटा हफ्ता था दोस्तों, सोमवार को और शुक्रवार को छुट्टी थी, 3 दिन कामकाज हुआ और 3 दिन में हमने शानदार दिग्गज सूचकांक में ऊपर के तरफ के दायरे देखे, करीबन 4% के ऊपर के दायरे हमने सेंसेक्स और निफ्टी में देखे, मझौले सूचकांक में थोड़े बहुत ज्यादा देखे। तो ऐसी बढ़त हो गई है तो शायद छोटी मध्यम अवधि में जिसने भी कारोबार किया होगा वो मुनाफा वसूलने आएंगे, जिससे कारण थोड़े बहुत दबाव हो सकता है। जैसे आज सुबह हमने प्रातःकाल में देखा, शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन फिर मुनाफा वसूली की चपेट में गया और ऊपर की तरफ। कहने का तात्पर्य यह है कि इंट्राडे यानी कि अंतरदिवसीय जो है वो मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है, जिसके कारण आपको दिन के दौरान में थोड़ा बहुत निचला स्तर और फिर वापस खरीदारी आने के कारण ऊपर के तरफ के दायरे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से निरंतर निवेश होने की संभावना लग रही है और शायद थोड़ा बहुत सारा स्थानीय संस्थागत निवेशक भी हमें देख सकते हैं। अक्सर जब आपसे सोमवार को जुड़ते हैं तो बुनियादी के आधार पर 2 विकल्प हम आपके सामने रखते हैं। पहला विकल्प है एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी डाबर लिमिटेड। निरंतर यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है और लंबी अवधि के आधार पर हमारा अनुमानित लक्ष्यांक डाबर पर करीबन 600 रुपए का है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है जहां से कामकाज करता है। दूसरा विकल्प है जिसकी चर्चा हमने की नतीजों के आधार पर, आईसीआईसीआई बैंक। जिस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए आज प्रातःकाल में, सुबह काफी कुछ लोगों ने लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन किया है। हमने भी अनुमानित परिवर्तन लक्ष्यांकों में किया है आईसीआईसीआई बैंक पर, करीबन 1650 का अनुमानित लक्ष्यांक हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक आपको दे सकता है। और इसका मुख्य कारण ये है, पहले तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा कामकाज करेगा, मात्र सिर्फ चौथी तिमाही में नहीं लेकिन आने वाले जो भी तिमाहियों के नतीजे होंगे वहां पर वित्तीय क्षेत्र अच्छा काम, निजी क्षेत्र की बैंक और भी बेहतर कर सकती है। एसेट क्वालिटी में सुधार, प्रोविजनिंग में वापस से आंकड़े बैलेंस शीट पर आ रहे हैं और मार्जिन्स को लेकर के बहुत ही अच्छी परिस्थिति। क्रेडिट डिमांड यानी कि ऋण की मांग धीरे धीरे के बढ़ के और ब्याज दरें नीचे आ रही है हमारे यहाँ पर, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है जो वित्तीय क्षेत्र के लिए नतीजों में बेहतर लाने की परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं।
इसी तर्क के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड लंबी अवधि के लिए, जैसे हमने बताया, 1650 के लक्ष्य। अब ये दोनों में ही दोस्तों नम्र विनंती आपसे ये होगी कि आप भी थोड़ा बहुत अभ्यास करें, थोड़ा बहुत जानकारी ले लें और समझने के बाद अगर आप निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो किश्तों में निवेश कीजिए, शुरुआत कीजिए थोड़ा बहुत इस स्तर पर, और धीरे धीरे करके बाजार में अगर अनिश्चितता का वातावरण आता है, अमेरिका और टैरिफ्स को लेकर के कुछ और खबरें नकारात्मक आती है और बाजार में नीचे की तरफ के दायरे देखने मिलते हैं, तो वो एक मौका होगा धीरे धीरे करके आपके निवेश ये दोनों में आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों कि ये लंबी अवधि के लिए, ये आजकल परसों बीटीएसटी या फिर 3-6 महीने के लिए नहीं। लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम 12 से 24 महीने या उससे ज्यादा। जितना ज्यादा समय उतना बेहतर मुनाफा आपको मिलने का अनुमान। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात है। बहुत बहुत धन्यवाद।